अभी हम हैं समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड और पंचायत है सतमलपुर। यहाँ एक समाज सेवी जो कि अपने समाज सेवा से पहचाने जाते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सितारे। इनकी पत्नी सरपंच पद के लिए अपना उम्मीदवारी पेश की है और ये दोनों ही समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। वैसे हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने सरपंच पद ही क्यों चुना। देखिए, मैं सरपंच पद इसलिए चुना कि खास करके जो सरपंच पद है वो एक गरिमा वाला सीट है और सीट का गरिमा को लोग जानता नहीं है ठीक से। सरपंच जो होता है खास करके कि अपने जनता के हित में आवाज़ उठाए तो वहाँ उसको हक दिलाने के लिए होता है, जो उसको शोषित होता है उसको रोकने के लिए होता है। इसलिए मैं सरपंच का सीट चुना कि सरपंच का एक गरिमा है, थाना से लेकर समाज में भी एक जैसे जिस तरह बोलते हैं कि एक एसपी जो होता है थाना प्रभारी को कब्जा में रखता है, उसी तरह एक सरपंच जो है अपने गांव के लोगों को मिला के रखने में उसे सफल होता है। और सही सरपंच नहीं होता है तो क्या होता है कि लड़ाई हो रहा है सरपंच सुते हुए हैं, लूट हो रहा है सरपंच सुते हुए हैं, मारपीट होता रहता है सरपंच सुते हुए हैं, कोई किसी का जमीन कब्जा कर रहा है सरपंच सुते हुए हैं। तो मैं वैसा सरपंच नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बनना चाहता हूँ कि लोगों का, जनता का आवाज़ हूँ मैं, और मेरा काम ही यही है, मेरा पहचान ही है। क्योंकि मैं मोटरिंग का जिला सचिव हूँ, सीपीएम का सदस्य हूँ, तो मैं पहले से ही जनता का आवाज़ 5 साल से उठाया हूँ हर किसी के लिए। तो इसलिए मैं सरपंच का ही सीट चुना क्योंकि मेरा काम वही कर ही रहा हूँ। आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति में आने का मकसद ये है मेरा कि क्योंकि आप आम आदमी होकर अगर कहीं भी जाइएगा तो आपका गिनती नहीं गिनता है। तो राजनीति में आने का मतलब होता है कि आप कहीं भी जाइएगा तो आपका गिनती होगा कि मैं ये पद पे हूँ। आज मैं बिहार के किसी कोना में जाता हूँ और जब मैं बोलता हूँ कि मैं लाल झंडा का नेता हूँ तो वहाँ लोग सम्मान करता है और आवाज़ जो है वो सुना जाता है, काम जो है वो लोग देखते हैं। एक गरिमा का मतलब गरिमा है उसका। अगर आम जनता बनकर आप करोड़पति हो जाइए और आप जाइए कहीं पर बोलिए कि हम आम जनता है, मैं ये काम के लिए आया, आपको भगा दिया जाएगा। और आप बोलिए जिस टाइम बोलिए कि आप हम नेता हैं तो उस टाइम आपका सम्मान किया जाएगा। इसलिए मैं राजनीति में आया। मतलब आप कहना चाहते हैं सीधे सीधे कि राजनेता का ही वैल्यू है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि राजनेता का वैल्यू है, मगर राजनेता का ज़्यादा सुना जाता है। इसलिए मैं राजनेता के बात बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए, अगर मान लिया ऐसा नहीं है तो आम जनता जब तकलीफ होता है तो मुखिया के पास, सरपंच के पास, विधायक के पास क्यों जाता है? इसका मतलब उसको ज़्यादा सुना जाता है। हम लोग को भी तकलीफ होता है तो हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं कि भाई काम मेरा करा दीजिए, क्योंकि उनका सुनवाई होगा, कि उनको जानता है थाना। आप आम जनता में रहिएगा, आप करोड़पति भले हो गए मगर आपको लोग जान नहीं रहा, आप पैसा भले कमा रहा है मगर लोग आपको पहचान नहीं रहा। तो पहचान के लिए राजनेता होना जरूरी है। हमको अगर वोट दे के जिता रही है और जनता ऐसे भी सहयोग है, पूरा पंचायत में आप देख लीजिए एक लहर चला हुआ है कि मतलब स्टॉप छाप सितारे का लहर चला हुआ है, सब सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी समस्या होता है तो मैं उस वीडियो बना के उसको वायरल करता हूँ, उसका आवाज़ उठाऊँ। इसीलिए बोलता हूँ कि मैं जीत के आऊँगा तो सबसे पहले सभी जनता को एक जगह बैठा के और उस समस्या का सोल्यूशन निकालूंगा, आम सभा करके। जो भी काम अच्छा बुरा जो भी होगा जनता के हित के लिए वो आवाज़ उठाऊंगा, रखूंगा वहाँ पर। और आपके न्यूज के माध्यम से मैं हमेशा इस पंचायत का नहीं पूरे जिला का मैं आवाज़ हमेशा उठाया हूँ और आगे भी उठाऊंगा। पहले अपने पंचायत का जो कमी है उसको दूर करूंगा। जैसा एम्बुलेंस की कमी है, लोग रात बिरात अगर इमरजेंसी होता है तो हॉस्पिटल पहुंचने में लेट होता है जिसकी वजह से मौत हो जाती है। तो मैं एम्बुलेंस का वीडियो करीब 6 महीना पहले भी डाला हूं और अभी भी मतलब मैं बार बार बोलता हूँ। मेरे फेसबुक यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि मैं काम किया हूँ कि नहीं किया हूँ। मैं 5 साल से राजनीति में हूँ तो मैं पहला बंदा हूँ शायद मैं इस जिला में कि मैं काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, जनता से अपील कर रहा हूँ कि मेरे काम को देखिए तब मेरे वोट दीजिए। अब मेरे काम के बारे में जानने के लिए मेरे फेसबुक यूट्यूब पर जाइए, रिजवान उप सितारे सर्च कीजिए, अब मेरे काम के बारे में जानिए। और काम हम किए तो अब हमको वोट दीजिए, और काम नहीं किया तो आप विरोध कर सकते हैं। जैसे मैं आपने क्या क्या काम किया है? जैसा जनता हित के लिए कभी भी इस पंचायत में छोड़ के, ऐसा नहीं कि पंचायतें में, इस पंचायत में तो किया ही है। जैसा कि किसी भी लड़की का रेप हुआ, हम नाम किसी का नहीं बोले, किसी को बदनाम नहीं करेंगे, तो उसको हक दिलाए हम। किसी का मर्डर हुआ है और थाना जो उसको प्रभाव नहीं कर रहा मान लिया तो उसमें दबाव डाल के रोड जाम करके उसको मतलब हक दिलाया है। जो गरीब गुरबा लोग है खास करके उसको मारता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। उसको हक दिलाने के लिए मैं हमेशा रोड जाम किया हूँ। अभी सतमलपुर चौक पे हाल फिलहाल का मैटर है कि रोड टूटा हुआ था
कोई सुनने ही तैयार नहीं होता था। उस रोड को मैं वीडियो बना बना के वायरल किया, और वीडियो बनाने के बाद मैं आगे ये किया कि मतलब अगर रोड नहीं बनाया जाएगा तो मैं रोड जाम करूंगा, पुतला जलाऊंगा, ताकि इसके डर से लोग जो है, जो ठेकेदार है सतमलपुर चौक का भी मतलब रोड बना दिया। ऐसा जो भी घूसखोर लोगों पर मैंने केस भी किए हुए, करीब 4-5 लोगों पर ऐसे केस भी किया हूं, जो घूस लोग ले रहा था, जो अभी पोल गिरा रहा था, जिसमें लूट मार भी हो रहा था, उसके खिलाफ भी मैं आवाज उठाया हूं। कभी भी कोई समस्या होता है तो उस समस्या के खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाता हूं। नेताजी, लूट से बात जानना चाहते हैं आपसे कि भ्रष्टाचार पंचायत में एक जटिल मुद्दा है, इसको कैसे आप दूर कीजिएगा? देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी नेता आ जाएगा, जो लूट खसोट है वो खत्म कभी नहीं होगा, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को कि लूट खसोट खत्म नहीं होगा, मगर कम जरूर होगा। तो ये समस्या जरूरी है। जो लूट खसोट करेगा उसके खिलाफ, जैसा मैं बोला पहले भी कि मैं मोटर निगम जिला सचिव हूँ, सीपीएम का सदस्य हूँ, और सरपंच बनता हूँ तो मेरे पास 3 पद होगा, और जब 3 पद होगा तो मैं जहाँ पे जाऊँगा जो काम नहीं भी होने वाला वो काम होगा। जिस टाइम मैं सरपंच बनूंगा उस टाइम जो भी बने, जो भी मतलब यहाँ का वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, जो भी हो, वो उस हिसाब से ही काम होगा, और मैं जनता का हित के ही आवाज उठाऊंगा। वो काम जनता से भी मतलब अपील करना चाहता हूँ कि मीडिया जो होता है आज का, वो मीडिया जनता का आवाज है। आज जब मीडिया के ऊपर कोई तरह का हमला होता है तो जनता जो है सुता रहता है, और फिर जनता क्या करता है, वो मीडिया को बदनाम करते हैं। तो मैं चाहता हूं खास करके कि आप तमाम जनता से, जहां के भी मेरा आवाज जहां तक जाए, वो मीडिया को भी सहयोग करें ताकि आपका आवाज उठाया जाए। क्योंकि आप देखते हैं मीडिया अगर कोई गुंडा के खिलाफ अगर बोलने लगता है तो मीडिया को गुंडा जो है वो फॉलो करने लगता है, और जनता वहां सो जाता है। जनता जो है वो मीडिया को सहयोग नहीं करता। तो मैं खास करके हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप मीडिया को भी सहयोग कीजिए, क्योंकि मीडिया ही आपका आवाज है, और मीडिया के माध्यम से ही जनता का आवाज लोगों को पहुंचता है। छाप है स्टोव छाप, 1 नंबर बैलेट पेपर पे थप्पा वाला है, तो इसको भारी मतों से आप विजय बनाइए। मैं गारंटी देता हूं कि इसमें कारण में दाग नहीं है, और न दाग लगने दूंगा। मैं पहला बंदा हूं कि मैं कसम खा खा के बोलता हूं कि पंचायत में एक भी आदमी बोल देगा कि सितारे किसी से 5 रुपया घूस लिया हो तो मैं पंचायत छोड़ दूंगा। ये ऐसा कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है इस पंचायत में, और नहीं काम के नाम पर वोट मांगने वाला है। तो इसलिए आप सच्चे को चुनिए, अच्छे को चुनिए, आपका समाज का भला करने वाला को चुनिए। एक को जोड़ी नहीं कि सरपंच ही एक अच्छा पूरे पंचायत में, आप जिस पद पे वोट दे रहे हैं उस पद पे एक अच्छे लोग चुनिए जो समाज का भला कर सके, आपके गांव का विकास हो और आपका आवाज लोग उठावे। ये मेरा चुनाव चिन्ह है। गुलाबशाह परवीन को स्टोव छाप पर 1 नंबर पर भारी मतों से थप्पा मारकर भारी मतों से इसको विजय बनावे।